दोस्तों, हादसात और कुदरती आफात जहां इंसानियत के लिए बड़ी तबाही लाते हैं, वहीं अनमिनट निशानात भी छोड़ जाते हैं जो सदियों तक याद रखे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तारीख की हौलनाक आतिशज़दियों का, जिनकी स्याही और धुएं के उड़ते बादल आज भी कई जहनों पर नक्श हैं। आग किस तरह इंसानियत के लिए तबाही का सामान बन सकती है, ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साइबेरिया में लगने वाली आग के बारे में, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 2003 में लगने वाली इस आग ने 47 मिलियन एकड़ के रकबे को जलाकर राख कर डाला था। इसके नतीजे में कई इंसानी जानें भी जाया हुई। ये आग 5 माह तक भड़कती रही और 80 के करीब छोटे बड़े जंगलात इस आग की वजह से खाकिस्तर हो गए। इसे हालिया तारीख की बदतरीन कुदरती आफत करार दिया जाता है। कई साल गुजरने के बावजूद भी ये मालूम नहीं किया जा सका कि आखिर ये आग लगी कैसे। मकामी अफराद के मुताबिक कुछ सयाह इन्हीं जंगलात में पिकनिक मनाने आए। इनकी कोताही की वजह से आग भड़की, जो फैलती हुई कई एकड़ तक जा पहुंची। इस मामूली गलती की वजह से इंसानियत के साथ साथ जंगली हयात को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। साइबेरिया के जंगलात में लगने वाली इस आग की शिद्दत कई किलोमीटर तक महसूस की गई और 2003 से लेकर 2006 तक साइबेरिया में दर्जा हरारत कई गुना बढ़ गया। 2003 में जब ये आग लगी तो कई दिनों तक धुएं के मरगुले छाए रहे और शहरियों को सांस लेने में तकलीफ का सामना रहा। खुशाइन अमर यह है कि इन जंगलात के करीब कोई इंसानी आबादी नहीं थी, वरना इसके नतीजे में होने वाली जानी नुकसान हद से तजावुज कर जाता। नाजरीन, अब बात करते हैं फोर्ट मैकमरी फायर की। साल 2016 में कनाडा के सूबा अल्बर्टा के मैकमरी नामी जंगल में आग भड़क उठी। शमाल मशरकी हवाओं ने आग का रुख करीबी शहर की जानिब मोड़ दिया तो कैनेडियन हुकूमत ने इमरजेंसी नाफज कर दी, क्योंकि ये आग बड़ी तेजी के साथ वुड बैफलो नामी शहर की जानिब बढ़ रही थी। 88,000 नफूस पर मुश्तमिल इस शहर को फौरी तौर पर खाली करवाने का फैसला किया गया और लोगों को जल्द अज जल्द महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। बेशतर अफराद को हुकूमती कैंप्स में रखा गया। ताहम इस खौफनाक आग ने शहर भर को जलाकर राख कर दिया। इमारत, फर्नीचर, मार्केटें सब कुछ जलकर कोयला हो गया। बादशाह इस शहर को बसाने में $5 बिलियन खर्च करने पड़े। इसे कनाडा की तारीख की सबसे भयानक कुदरती आफत तस्वर किया जाता है। दोस्तों, अब रुख करते हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का, जहां साल 2017 में भड़कने वाली आग आज भी कई अफराद के ज़हनों पर नक्श है। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तबाही मचाने वाली इस आग ने कई घरों को राख कर डाला। कैलिफोर्निया का सेंटर रोजा नामी शहर इस आग से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जहां 3000 मकानात इसकी जद में आकर राख बन गए। ये इलाका शराब की फैक्ट्रियों के हवाले से पूरे अमेरिका में मशहूर व मरूफ माना जाता है। 2017 की आतिशज़दगी की वजह से यहाँ मौजूदा शराब की तमाम फैक्ट्रियां जलकर तबाह हो गयी। कैलिफोर्निया की इंतजामी पुलिस समेत 10,000 फायर फाइटर्स ने इस आग को बुझाने में अहम किरदार अदा किया। कई रोज तक जलने वाली इस आग ने कैलिफोर्निया को हिलाकर रख दिया था। इसे तारीख की बदतरीन आतिशज़दगियों में शुमार किया जाता है। इस आग के नतीजे में कई अफराद हलाक और बेशुमार जख्मी हुए। नाजरीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की तारीख में लगने वाली भयानक तरीन आग के बारे में, जिसे द ब्लैक सैटरडे बुश फायर का नाम दिया गया। ये आग 7 फरवरी 2009 से 14 मार्च 2009 तक भड़कती रही। इस हादसे के नतीजे में 200 अफराद लुकमाए अजल बने और 414 जख्मी हुए। इस आग के बारे में कहा जाता है कि ये वक्फे से ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में भड़की। आग के सिलसिले ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तहकीकात से ये मालूम हुआ है कि आग बिजली के तारों की वजह से लगी और आन की आन में विक्टोरिया नामी रियासत को अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आतिशज़दगी की। ये बात तो आपके इल्म में होगी कि अमेज़न के जंगलात कई हजार एकड़ पर फैले हुए हैं और माहिरीन का दावा है कि यही जंगलात पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इन जंगलात को जमीन के फेफड़ों से भी तशबीह दी जाती है। जहां अमेज़न के जंगलात पुरअसरार मखलूकात से भरे पड़े हैं, वहीं इन जंगलात में गाहे बगाहे आग भड़कने के वाकयात भी रोनुमा होते रहते हैं। एक ऐसी आतिशज़दगी ने साल 2020 में अमेज़न जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से ब्राजील, रोमानिया, अंटोनिया और एरोगुरा जैसे इलाके मुतासर हुए। आतिशज़दगी से भारी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हुआ। ये आग 2010 के बाद से बदतरीन आग तस्वर की जाती है। इस आग के नतीजे में जंगली हयात को शदीद नुकसान पहुंचा, जिनमें
हिरन, चीते और छोटे चुपाहे काबिल जिक्र हैं। नाजरीन, इसी तरह अंदरूनी पाकिस्तान में भी आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आते रहते हैं। सिर्फ इस साल मई के महीने में खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला के पहाड़ों में आग लगने के 313 वाक़यात पेश आ चुके हैं। इन वाक़यात के बायस अब तक न सिर्फ करोड़ों रुपए की मालियत के दरख्त राख का ढेर बन चुके हैं, बल्कि आतिशज़दगी के इन बेतरतीब वाक़यात से जहां जंगली हयात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, वहां इससे माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। ताज़ा वाक़या में जिला शांगला की तहसील चक यसर के गाँव अली जान कापड़ाई में पहाड़ों पर लगने वाली आग ने बेकाबू होकर करीबी आबादी को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें 4 अफराद जिंदा जलकर जान बहक हुए और 5 जख्मी हुए। उधर सवात में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पहाड़ों और जंगलात में आग लगने की इत्तलात भी सामने आई हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर दरख्त और पौधे जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मेंगोरा, सिगराम और चारबाग के पहाड़ों में आग लग गई, जो हवा में तेजी के साथ गिरदोनवा के इलाकों तक फैलती चली गई, जिसने दरख्तों और पौधों को अपनी लपेट में ले लिया और बड़ी तादाद में पौधे और दरख्त जल गए। महकमा जंगलात के हुक्काम के मुताबिक आग लगने की सूरत में फॉरेस्ट गार्ड्स डंडों या फिर घनी शाखों की मदद से आग बुझाते हैं, जिनसे छोटे मोटे वाकयात पर तो काबू पा लिया जाता है। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता आग खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ले तो फिर ऐसी आग पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब तक होने वाले ज्यादातर वाकयात में आग बुझाने के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला ही ताउन फराहम कर रहा है, जिनके मुताबिक जंगल में आग बुझाना इनके दायरा कार में शामिल नहीं है, लेकिन वो ये काम इखलाकी फर्ज समझकर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का कहना है कि इनके पास हेलीकॉप्टर न होने की वजह से अक्सर जंगलात में फायर फाइटर्स को 5 घंटे तक पैदल जाना पड़ता है, जबकि पहाड़ियों पर जाने के लिए इनके पास सेफ्टी और आग बुझाने की दीगर जरूरी सहूलियात भी मौजूद नहीं है। इस अमर में कोई शक नहीं है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो मौसमी हिद्दत में इजाफा हुआ है वो एक अहम मुहर्रक है। कुछ हमारी गफलत का भी शायद सामना हो सकता है, ताहम मौसमियाती तब्दीली के असरात को अब तस्लीम करना पड़ेगा और इसका तोड़ करने के लिए भी पॉलिसी बनाना होगी। इस तरह अवाम में भी इस हवाले से अब शऊर उजागर करने की शदीद जरूरत है कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ एक कौमी जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में हर फर्द अगर अपना हिस्सा डाले तो कोई वजह नहीं कि इस कीमती खजाने को, जिस पर हमारी तरक्की और खुशहाली का इन्हसार है, ज़ाया होने से बचाया जा सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।